अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं आपका और इस पूरे माननीय सदन का, जिन्होंने मुझे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस माननीय सदन में इस चर्चा को प्रारंभ करने और राष्ट्रगीत के वास्तविक तथ्यों को हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आत्मावलोकन कर सकें, इस दृष्टि से इस चर्चा को स्वीकार किया है और माननीय सदन के सभी पक्षों के माननीय सदस्य इस चर्चा में सहभागी बन रहे हैं। मेरे सहयोगी संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा अभी जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है वह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश की राजधानी दिल्ली से प्रारंभ हुए कार्यक्रम की श्रृंखला में संभवतः उत्तर प्रदेश विधानसभा पहली विधानसभा है जिसमें राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर यह चर्चा आगे बढ़ रही है, और इसके लिए मैं आपका और पूरे सदन का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो वंदे मातरम हम सब के लिए केवल एक गीत मात्र नहीं है, यह हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, उसका उद्घोष और भारत के क्रांतिकारियों के साहस का एक मंत्र है। मान्यवर, ये केवल एक गीत की वर्षगांठ नहीं है, अपितु भारत माता के प्रति हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य, सम्मान और सांस्कृतिक चेतना के पुनर्स्थापना का एक ऐतिहासिक अवसर भी हम सबके सामने है। वंदे मातरम का सम्मान न केवल एक भावनात्मक अभिव्यक्ति है, अपितु हमारा अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति राष्ट्रीय कर्तव्यों का बोध भी हम सबको कराता है। यह राष्ट्र की आत्मा, संघर्ष और संकल्प का भी प्रतीक है। महोदय, जब वंदे मातरम अपनी रजत जयंती मना रहा था तब देश में ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय वंदे मातरम की रचना जब की गई थी, यह वह कालखंड था जब भारत की प्रथम स्वातंत्र समर की विफलता के बाद बौखलाया हुआ ब्रिटिश हुकूमत दमन और अत्याचार की पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। यातनाएं दी जा रही थी। ब्रिटिश काले कानून के माध्यम से भारत की आवाज को रौंदा जा रहा था। लेकिन जब यह देश इसकी रजत जयंती मनाता तब भी देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत थी। उस समय इस चेतना को आगे बढ़ाने का वक्त हमारे सामने आता और उस समय देश की आजादी के
स्वर को आगे बढ़ाने का जो मंच था वह कांग्रेस थी। कांग्रेस ने 1996 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे 1896 में अपना स्वर प्रदान किया था और यह पूरे देश के लिए एक मंत्र बन गया था। लेकिन जब यह देश वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती मनाता, तब भी देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत थी। जब वंदे मातरम की शताब्दी महोत्सव का अवसर आया, तब जिस कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम का गान हुआ था, उस कांग्रेस ने देश के अंदर इमरजेंसी थोप करके संविधान के ही गले को दबाने का काम किया था। आज 150 वर्ष जब वंदे मातरम के पूरे हो रहे हैं, तब हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके नेतृत्व में आज पूरी दुनिया के अंदर भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ एक विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ा है। और इसीलिए जो सपना था इस गीत के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, वह सपना आज के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना के जनक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत उन सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ा है। इसलिए यह चर्चा इस सदन में अत्यंत सामयिक है। महोदय, 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर एक साथ पूरे देश के अंदर देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी और क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में, गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में देश की स्वाधीनता के लिए भारत का हर वह अमर सेनानी जो भारत की स्वाधीनता का पक्षधर था, वह लड़ने के लिए उत्सुक था। लेकिन इस प्रथम स्वातंत्र समर की विफलता के बाद जो लोगों में एक हताशा थी, एक निराशा थी, उस हताशा और निराशा के कालखंड में देश की सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए जिस एक मंत्र की रचना हुई, वह हम सब इस बात को देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन का भय, उनका दमन और उनकी दमनकारियों की नीतियों के खिलाफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मन में उस समय, जो एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर काम करते थे, उन्होंने उस समय जो कुछ भी भाव भारत की आम जनमानस के हो सकते थे, उसे अपने इस अमर रचना के माध्यम से देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। और वास्तव में औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतिकार के रूप में वंदे मातरम की रचना हम सबके सामने आई। मान्यवर, जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो यह मात्र एक काव्य नहीं था, यह मातृभूमि को के प्रति आराधना का, उसके उस सांस्कृतिक भावना को जो राष्ट्रवाद की एक अभिव्यक्ति के रूप में हम सबके सामने हो सकती है, जो हमारा वैदिक उद्घोष था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का,
उस भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम यह गीत बना। पहली बार भारत माता एक भूभाग मात्र नहीं थी, बल्कि हर भारतीय की भावना बनी थी। पहली बार स्वाधीनता एक राजनीति मात्र नहीं थी, बल्कि हर भारतीय के लिए एक साधना बनी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाने का संकल्प इस गीत के माध्यम से लिया था और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम की पंक्तियों ने भारतीय मानस में चेतना का संचार किया। इस एक पंक्ति में भारत की प्रकृति, भारत की समृद्धि, भारत का सौंदर्य और भारत की शक्ति एक साथ मूर्तिमान हो उठी। महोदय, 1905 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल विभाजन की नींव रखने का कुत्सित प्रयास किया था, तब भारत की जनता ने प्रतिशोध के रूप में जो हथियार उठाया था, वह हथियार वंदे मातरम का था। प्रभात फेरियां, सत्याग्रह, स्वाधीनता का गान वंदे मातरम बन गया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे भारत की आत्मा कहा। अरविंद घोष ने इसे मंत्र कहा। वंदे मातरम बंग भंग आंदोलन का प्राण बन गया। इस गीत की गूंज विद्यालयों, सभाओं, जुलूसों और हर उस मार्ग पर सुनाई देती थी जहां पर स्वतंत्रता का स्वप्न जीवित था। फांसी पर चढ़ते हुए क्रांतिकारियों के अधरों पर अंतिम उच्चारण था वंदे मातरम। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसे अपने स्वर में गाया तो यह केवल गीत नहीं रहा, बल्कि भारत की एक आध्यात्मिक अनुभूति बन गई। यह वही क्षण था जब वंदे मातरम काव्य से निकलकर आंदोलन और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा भी बन गया। वर्ष 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के स्टटगार्ड में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। अगस्त 1909 में जब मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई, तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। 1909 में पेरिस में रहने वाले भारतीय देशभक्तों ने भी जिनेवा में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अक्टूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले का केप टाउन में वंदे मातरम के नारों के साथ एक भव्य जुलूस के साथ भी स्वागत किया गया। और काकोरी के जो महानायक हैं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की जो प्रतिबंधित पुस्तक थी क्रांति गीतांजलि, इसमें पहला गीत मातृवंदना वंदे मातरम ही था। महात्मा गांधी जी ने इसे शुद्धतम राष्ट्रीय भावना कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि यह गीत राष्ट्रभक्ति की भावना से मंत्रमुग्ध करता है। 1905 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित अपनी पत्रिका इंडियन ओपिनियन में उन्होंने लिखा, यह हमारे राष्ट्र गीत के समान लगता है। यह 1905 की बात है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा,
यह मन को एक सूत्र में बांधता है। और एक सुखद संजोग देखिए, जब ये देश आजाद होता है 1950 में 24 जनवरी को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्थान दिया। यही वह दिन है जब उत्तर प्रदेश को भी, यानी संयुक्त प्रांत को भी उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता मिलती है। एक साथ मान्यता मिलती है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में और संयुक्त प्रांत आगरा एंड अवध को उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता मिलती है। अतः यह गीत उत्तर प्रदेश के साथ भी एक ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है और इसलिए उत्तर प्रदेश की सदन में इस पे चर्चा अत्यंत प्रासंगिक है। महोदय, आज के संदर्भ में यह चर्चा आवश्यक क्यों? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब वंदे मातरम के 150 वर्ष समूचे राष्ट्र में कार्यक्रमों के माध्यम से मनाए जा रहे हैं, देश भर में एकता, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रसार हो रहा है। 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय समारोह हुआ। राज्यों में 7 नवंबर 2025 को विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। विद्यालयों में विशेष आयोजन हुए, युवाओं के लिए प्रतियोगिताएं हुई, विश्वविद्यालयों में सेमिनार हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और राष्ट्र स्मरण के समारोह भी कमोवेश पूरे देश के अंदर आयोजित हुए। वंदे मातरम पर हमला आज से नहीं हो रहा है, जैसे एक प्रवृत्ति चली आई है। स्वतंत्रता से पहले भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब अंग्रेजों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी उस दबाव में झुकती हुई दिखाई दी थी। भारत की आजादी के संघर्ष को दिशा देने वाले मंत्र वंदे मातरम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी थी। यानी 6 छंदों में गाया जाने वाला जो राष्ट्रगीत है उसको काट करके 2 छंदों तक सीमित करना, ये किसी मजहबी मजबूरी का नतीजा था या सत्ता बचाने के लिए राष्ट्र चेतना को गिरवी रखने की एक सुनियोजित साजिश? इतिहास साक्षी है। 1896-97 के कांग्रेस अधिवेशन में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा वंदे मातरम का गायन हुआ था। एक कांग्रेस का अधिवेशन था जो उस समय देश की आजादी का एक सबसे बड़ा मंच था और 1922 तक हर कांग्रेस अधिवेशन की एक परंपरा रही। तब न कोई फतवा था, न कोई धार्मिक कोलाहल। समस्या तब पैदा हुई जब राजनीति ने मजहबी मुखौटा ओढ़ा। कांग्रेस ने उसी को अपना नीति बना लिया था। खिलाफत आंदोलन के समय तक भी वंदे मातरम सभी सभाओं में गाया जाता था। भारत माता की जय और वंदे मातरम देश की स्वाधीनता के हर मंच से गूंजते थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जैसे नेता इसका समर्थन करते थे। किसी ने भी तब इसे इस्लाम विरोधी नहीं कहा, यानी तब तक मजहब को इससे कोई खतरा नहीं था। खतरा केवल कुछ चंद लोगों की राजनीति को था। बंगाल कांग्रेस के नेता ये रसूल ने स्पष्ट कहा कि वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताने का कोई आधार नहीं है।
उन्होंने इसे मातृभूमि सम्मान का गीत माना। 1923 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे मोहम्मद अली जौहर ने वंदे मातरम गायन का सबसे पहले विरोध किया। यह विरोध किसी धर्म से नहीं बल्कि खिलाफत की राजनीति से निकला था। अधिवेशन में पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने जब पूरा गीत गाया तो मोहम्मद अली जौहर मंच छोड़कर के चले गए। यह मंच छोड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय था, लेकिन झुकना कांग्रेस की नीति बन गई थी। जौहर की इस राजनीतिक आपत्ति के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रगीत के पक्ष में खड़े होने की बजाय एक समिति बना दी और 1937 में फैसला हुआ कि केवल 2 पद गाए जाएं, वह भी अनिवार्य न हो। यह धार्मिक सहिष्णुता नहीं, यह राष्ट्रीय आत्मसमर्पण था कांग्रेस का। कांग्रेस के भीतर रफी अहमद किदवई जैसे नेता थे जो मानते थे कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम का साझा प्रतीक है, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने ऐसे नेताओं को आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्रवादी स्पष्टता के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद इस मुद्दे को खुलकर जहर दिया मोहम्मद अली जिन्ना ने। जब तक जिन्ना कांग्रेस में थे, वंदे मातरम कोई निर्णायक विवाद नहीं था। कांग्रेस छोड़ते ही जिन्ना ने इसे मुस्लिम लीग की राजनीति का औजार बनाया और गीत को जानबूझ करके सांप्रदायिक रंग दिया। गीत वही रहा, लेकिन एजेंडा बदल गया। 15 अक्टूबर 1937 इसी लखनऊ से मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के विरुद्ध नारा बुलंद किया और उस समय कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 20 अक्टूबर 1937 नेहरू जी ने सुभाष चंद्र बोस जी को पत्र लिखा और कहा कि इसकी पृष्ठभूमि मुस्लिमों को असहज कर रही है। 26 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस ने गीत के अंश को हटाने का निर्णय लिया। कांग्रेस ने कुछ अंश हटाने का समझौता किया। इसे सद्भाव कहा गया, परंतु वास्तविकता यह तुष्टीकरण की पहली आधिकारिक मिसाल थी। देशभक्तों ने इसका विरोध किया, प्रभात फेरियां निकाली। 17 मार्च 1938 को जिन्ना ने कहा कि गीत पूरी तरह बदला जाए और कांग्रेस प्रतिकार की बजाय मौन। परिणाम क्या हुआ? मुस्लिम लीग का दुस्साहस बढ़ता गया, अलगाववाद की धार तेज हुई, सांस्कृतिक प्रतीक पर पहला समझौता हुआ और उसने देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन की नींव डाली। यानी भारत के विभाजन की दुर्भाग्यपूर्ण नींव वहां से जब हमने तुष्टीकरण के सामने राष्ट्रभक्ति को पूरी तरह कैद करके रखने का दुस्साहस किया, उसकी कीमत किस रूप में चुकानी पड़ी थी हर भारतीय जानता है। वंदे मातरम उस राजनीति का माध्यम बना, कारण नहीं। कांग्रेस ने तब भी स्पष्ट रुख नहीं लिया, क्योंकि उसे राष्ट्र से ज्यादा सत्ता की चिंता सता रही थी। इस पूरे घटनाक्रम में तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की भूमिका सबसे अधिक आपत्तिजनक रही। विवाद से बचने के नाम पर राष्ट्रीय प्रतीकों को बार बार सौदेबाजी की मेज पर रखा गया। ये वार्ता नहीं थी, मान्यवर, यह सत्ता लोलुपता थी। यही तुष्टीकरण की नीति आज तक की राजनीति में दिखाई देती है। वंदे मातरम पर समझौता ये भारत विभाजन की एक मनोवैज्ञानिक भूमिका को बनाने की दिशा में एक षड्यंत्र था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा जिस खंडित वंदे मातरम को मान्यता दी गई,
वह कांग्रेस की उसी तुष्टीकरण नीति का परिणाम था। राष्ट्र ने गीत को अपनाया, लेकिन कांग्रेस पहले ही उसे काट चुकी थी। उसी तुष्टीकरण ने अलगाववाद को ताकत दी और अंततः देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी हुआ था। वंदे मातरम धरती माता की वंदना है, भारतीय आत्मा की पुकार है। इसके साथ किया गया समझौता एक गीत का अपमान नहीं, यह भारत के राष्ट्रबोध का अपमान था और उस पर किया गया एक क्रूर प्रहार है। आज कुछ लोग उसी विभाजनकारी पौधे को सींच रहे हैं। मान्यवर, उसको जिस रूप में जो 1923 में हुआ था, जो 1937 में हुआ था, वही जहर फिर से देश के अंदर घोलने का प्रयास हो रहा है। तब राष्ट्रगीत को निशाना बनाया गया, आज राष्ट्रभाव को इसका निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। इसलिए निर्विवाद रूप से कहा जाना चाहिए कि वंदे मातरम का विरोध न धार्मिक था, न आस्थाजन्य था, यह विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक विरोध था और राजनीतिक विरोध है। यह कुछ चंद राजनीतिक दलों के तुष्टीकरण की नीति, सत्ता लोलुपता, वैचारिक कायरता का दुष्परिणाम है। इसकी कीमत देश ने चुकाई है, जिसकी गूंज आज भी हम सबको सुनाई देती है। मान्यवर, यह चर्चा इसलिए आवश्यक है, यह चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इतिहास केवल तथ्य नहीं, एक चेतावनी भी है। क्योंकि नई पीढ़ी को सच्चाई जानने का अधिकार होना चाहिए। राष्ट्रगीत केवल एक गीत नहीं है, हम भारतीयों के लिए एक संस्कार भी है। वंदे मातरम किसी मत, पंथ या संप्रदाय का गीत नहीं है, इस संपूर्ण भारत की आत्मा का स्वर है। उसमें जिस मातृभूमि की वंदना है, जिसकी कृपा से हम सब ने अस्तित्व पाया है, जो समझौता 1937-38 में देश की कीमत पर किया गया था, जिन लोगों ने किया था और जो लोग भी जाने अनजाने में आज वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, इस राष्ट्रगीत का विरोध कर रहे हैं, उसका बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें इस देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, वंदे मातरम की जब हम बात करते हैं तो वास्तव में यह हम सब के लिए कैसे अंतःकरण से हर भारतीय को एक नई दिशा देता है। यह भाव हमारी भावनाओं के साथ साथ हमारे कर्तव्यों में भी झलकता हुआ दिखाई देता है। हम लोग इस बात को मानते हैं कि वंदे मातरम का अर्थ केवल मातृभूमि को प्रणाम करना नहीं, बल्कि यह वचन देना है कि हम उसकी रक्षा करेंगे, उसे समृद्ध और गौरवान्वित बनवाएंगे। महोदय, जब कोई किसान अपनी भूमि को उपजाऊ बनाता है, जब सैनिक सीमाओं पे डट करके देश की सीमाओं की रक्षा करता है, जब एक आदर्श शिक्षक अपने छात्र को संस्कारित करता है और जब भारत का युवा नवाचार से देश का नाम रोशन करता है, तब
वंदे मातरम अपने सार्थक रूप से जीवित दिखाई देता है। आज की युवा पीढ़ी इस गीत के मूल भाव को अपने जीवन का हिस्सा बनाए, इस दृष्टि से यह आवश्यक है कि सदन इस पर चर्चा करें। इन 150 वर्षों में दमन से मुक्ति तक, गुलामी से गरिमा तक, विभाजन से विकास तक भारत ने एक लंबी यात्रा तय की है। आज समय है गलती सुधारने का, तुष्टीकरण की भूलों से सीखने का, वंदे मातरम की गरिमा को पुनर्स्थापित करने का। और मैं पूरे सदन से इसके बारे में अपील करूंगा। और मैं तो अध्यक्ष जी आपसे भी इस बारे में अनुरोध करूंगा कि वास्तव में जिस अमर कीर्ति का यह महत्वपूर्ण गीत है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ उपन्यास का, उस आनंद मठ उपन्यास को इसमें से हर सदन के सदस्य को जरूर एक बार देखना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। कैसे आनंद मठ उपन्यास के माध्यम से उस समय की बंगाल की त्रासदी के बारे में, अत्याचार के बारे में, शोषण के बारे में और फिर राष्ट्र भाव को जगाने के एक नए मंत्र के रूप में इस गीत ने भारत के अंदर एक नई चेतना का संचार करने में सफलता प्राप्त की थी। कैसे आनंद मठ का सन्यासी भारत की सुप्त चेतना को अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ जागरण करने में आगे काम कर रहा है। और आनंद मठ से जुड़ी हुई उपन्यास की प्रतियां सभी माननीय सदस्यों को एक बार प्राप्त हो और वे एक बार देखेंगे तो उनको लगेगा कि वास्तव में यह हर भारतीय का भाव है, जिसे वंदे मातरम के माध्यम से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने इस गीत के माध्यम से इस देश को देने और आने वाली पीढ़ी को एक नई प्रेरणा प्रदान की है। और मेरा इस पूरे सदन से अनुरोध है कि वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम संकल्प लें कि वंदे मातरम केवल अतीत की स्मृति न रहे, बल्कि हम सब के लिए भविष्य का भी एक संकल्प बने, जो संकल्प एक नए भारत का है, श्रेष्ठ भारत का है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का है। इस संकल्प के साथ हम सब सहभागी बने। इस विश्वास के साथ आपने 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रगीत पर इस विशेष चर्चा को आज यहां पर स्वीकार किया है। मैं इसके लिए एक बार फिर से अध्यक्ष जी आपका और पूरे माननीय सदन का हृदय से धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि उस संकल्प के साथ हम सब जुड़ करके अपने क्रांतिकारियों, उन महापुरुषों के संकल्पों को आगे बढ़ाने का काम करें जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दिया था। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।